हम आज बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। चांस ये समझ के चलिए मेरे को एसबीआई बाई करना है, वो लॉन्ग टर्म कर लिया मैंने, कैश में मेरे को इतना पे करना है, मार्जिन इंट्राडे में मुझे को बाई करके सेल करना है, इतना पैसा लगेगा। तो ये तो आपको कैश में बाई करना हो गया। अब दूसरा क्या होता है, फ्यूचर। अब एसबीआईएन का अगर मुझे फ्यूचर क्या होता है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस आप इतना समझो कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें आपको बल्क में क्वांटिटी खरीदनी है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आप पढ़ाई के हिसाब से समझना है तो अलग चीज़ है। ये यहाँ पे चल रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि चलो ये वाला, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाई, ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है ये इसको फॉलो करते हुए जा रहा है। अब जब इसको फॉलो करता हुआ जा रहा है तो ये ऊपर से भी फॉलो करते हुए आ रहा होगा कुछ, ठीक है। मैं ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओहो इसमें चल रहा है ये चैनल में, ठीक है। अब ये इस चैनल से रिजेक्शन ले लिया, चलो मेरे को इसको फ्यूचर को अब सेल करना है। मेरे पास मैं चाहता हूँ कि बड़ी क्वांटिटी में मैं इसको करूँ, तो मैं जाता हूँ फ्यूचर के आसपास। तो फ्यूचर का हर एक का लोट अलग अलग होता है। अब इसका जो लोट है वो देख लेते हैं। इसका लोट जो है वो 1500 का, मतलब अगर आप इसमें 1000 क्वांटिटी को बाई को या सेल करोगे तो नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि आप स्टॉक्स में सेल नहीं कर सकते, मतलब अगर डिलीवरी पे सेल करने जाओगे तो मना कर देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कल गैप डाउन ओपन होगा और मेरा इसमें प्रॉफिट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होगा, तो आप इसको सेल कर दो। यहाँ से सेल किया और आप इसको नाइट में भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कितना मार्जिन लगेगा, इतना मार्जिन लगेगा। अगर बाई करोगे आप तब भी इतना ही मार्जिन लगेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 1 पॉइंट अगर नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट 1500 का होगा, क्योंकि आपका लोट 1500 का है। ऐसे किसी का 10,000 भी है, किसी का 5,000 भी है, सबका अलग अलग लोट होता है। लोट से कम में नहीं बाई कर सकते। अब अगर ज्यादा बाई करना है तो आपको 3000 करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 1500, ठीक है। उसके लिए आपको इतना मार्जिन चाहिए। अब यहाँ पे एक इमेजिन करो, मेरे को 1500 क्वांटिटी बाई करनी थी, उसके लिए लग रहा है मुझे 278, और यहीं पे मेरे को बाई करनी है डिलीवरी में 786 मल्टीपल बाई 3। तो इतना अमाउंट बचा के मैं इसकी 1500 क्वांटिटी बाई और सेल कर सकता हूँ। अब सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा सही है, लेकिन नहीं। डिलीवरी में आप कभी तक, ऑल टाइम आप कभी तक इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्विंग अगर करना है आपको ट्रेडिंग, और आपको पता है कि आपका एसएल क्या होगा, तो उसके लिए फ्यूचर बेस्ट है। और आपके पास इतना मार्जिन हुआ तो फ्यूचर में हम करेंगे, बाई करेंगे। लेकिन अगर आपको एसएल पता है और अपना टारगेट पता है, आप एक्सेप्ट कर चुके कि मैं 10-15 हजार, क्योंकि अगर 10 पॉइंट भी नीचे गया 15,000 का आपका लॉस है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। मैं बताऊंगा आपको वो उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप। तो ठीक है, 1500 का इसमें एक लॉट है। अब आपको पता ही नहीं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपने तो बाई कर लिया और ये नीचे ही चलता चलेगा। तो अक्टूबर एक्सपायरी जो लास्ट है, अक्टूबर की लास्ट एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे। अक्टूबर का जो लास्ट थर्सडे है उसमें आपका ये सेटलमेंट होगा। अगर आप क्या नहीं करते, एग्जिट नहीं करते। कि आपको अगर 1500, वैसे तो आप कोशिश करना कि एग्जिट आप पहले ही कर दो, आपको अपने टारगेट और विदाउट, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको इसमें घुसना भी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग का नहीं पता है, आपको एसएल का नहीं पता है, आपको टारगेट्स का नहीं पता है, आप डिलीवरी में जाओ, धीरे धीरे काम करो, तब पता होना चाहिए। इनके चार्ट अप्रोक्स सेम होते हैं। अब अक्टूबर फ्यूचर क्या होता है, नवंबर फ्यूचर क्या होता है, दिसंबर फ्यूचर, आपको जो करंट मंथ चलेगा उसमें ही आपको ट्रेड करनी है। नेक्स्ट मंथ की नहीं लेके बैठ जाना, होप हो गई वो कि बड़ा सोच लिया आपने कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा। अब नेक्स्ट मंथ का आपको कल का नहीं पता है कि कल क्या होगा। तब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगी, आपको सेंटीमेंट नहीं पता होगा, मार्केट के अंदर घुस के मार्केट के बारे में नहीं पता होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आने के लिए आपको हर एक चीज की नॉलेज होना जरूरी है मार्केट से रिलेटेड। अब लास्ट एक्सपायरी से पहले आपको ये एग्जिट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एसबीआई। अब ये यहाँ पे था, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा क्या, यहाँ पे उसका कितना लॉस चल रहा होगा, ये 10 पॉइंट का हो गया, 15,000 का लॉस चल रहा होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत नीचे चले जाता है, क्या वो आप इतना हैंडल कर पाओगे, तो आपको उतना तो जाना ही नहीं है। मैं समझा पाया, कम अमाउंट देकर ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेना, और आपको पता होना चाहिए एसएल और आपका टारगेट, इतना समझो इसको फ्यूचर को।
और इसका चार्ट अप्रोक्स सेम होता है उसी की तरह, लेकिन एक्सपायरी से पहले पहले इससे निकलना पड़ेगा। आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ऐसा होल्ड नहीं रख सकते, ठीक है।